नमस्ते। 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह जो हैं वो अपनी राशि बदलेंगे और कुंभ राशि से निकलकर वो मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल को इससे किस प्रकार के रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। तो देखिए, जब ट्रांजिट्स की बात आती है तो ट्रांजिट्स को देखने के काफ़ी सारे तरीके हैं, डिफरेंट तरीके हैं। अगर आप क्लासिक्स की बात करें तो बहुत क्लासिक्स जो हैं वो जो आपकी जन्म राशि होती है, यानी जो मून साइन है, उसके बेस पे आपको ट्रांजिट्स के रिजल्ट्स देते हैं। कई जगह पे आपको डिफरेंट लग्नस के बेस पे भी रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप थोड़ा डीप में जाएंगे, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी बोला था इस बारे में बात करने को, तो देखिए अब ये जो गोचर है ये स्पेसिफिक प्लैनेट के ऊपर किस प्रकार के रिजल्ट देगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कुंडली के अंदर कुंभ राशि है अभी जैसे फिलहाल, तो उसमें अगर सपोज कीजिए सूर्य बैठे हुए हैं और उस पर शनि इस समय आ रखे हैं पिछले 2.5 साल से, तो वो किस प्रकार के आपको रिजल्ट देंगे। तो दैट इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। तो इस वीडियो के अंदर हम ये तीनों टॉपिक्स को टच अपॉन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से सैटर्न जो है वो आपको रिजल्ट्स देंगे। तो देखिए, 29 मार्च को जैसे मैंने बताया ही है कि रात को अराउंड 11 सवा 11 बजे के करीब शनि जो हैं वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अगर मैं डिफरेंट जन्म राशि की बात करूं तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मेष राशि से। तो देखिए, इससे पहले मैं ये शुरू करूं, एक बात मैं बताना चाहूँगा। देखिए, गोचर में ये बड़ी क्लियर बात दी गई है कि सैटर्न जब किसी भी जन्म राशि में तीसरे, छठे और 11वें भाव में प्लेस्ड होते हैं तो वहाँ पे वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, और बाकी जो प्लेसेस हैं वहाँ पे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। इन प्रैक्टिस मैंने देखा है 10th हाउस में जब चंद्र से हो तो भी वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे 10th हाउस को भी इंक्लूड कर लूँगा, बिकॉज 3, 6, 10 और 11 इन स्थानों में सैटर्न जो है अच्छे रिजल्ट्स देते हैं व्हेन वी सी फ्रॉम जन्म राशि। तो देखिए, मेष राशि की अगर हम बात करें तो देखिए, जब सैटर्न मीन में चले जाएंगे तो मेष राशि वालों के लिए ये साढ़े सती की शुरुआत हो जाएगी। बिकॉज सैटर्न जब भी चंद्रमा से 12वें स्थान में आते हैं तो वहाँ पे साढ़े सती स्टार्ट हो जाती है। एंड अगर हम मेष की बात करें तो मेष राशि के लिए सैटर्न जो है वो शुभ ग्रह नहीं माने गए हैं, बिकॉज सैटर्न ओन्स 10th एंड द 11th हाउस। एज अ लॉर्ड ऑफ 11th, 11वें का जो मालिक है वो मैलेफिक होता है, एंड एज अ लॉर्ड ऑफ 10th वो न्यूट्रल रहेंगे। तो इस वजह से सैटर्न जो है मेष राशि के लिए मैलेफिक प्लैनेट है। तो यहाँ पे साढ़े सती उनकी शुरू हो रही है। अब अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो बिकॉज सैटर्न इज कमिंग टू द 12th हाउस फ्रॉम मेष, तो चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्लेस, इस प्रकार के रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सैटर्न 12th हाउस में जब होते हैं तो एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाते हैं, बिकॉज 12th हाउस जो है वो एक्सपेंसेस की बात करता है। आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो हम 12वें स्थान से देखते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए सैटर्न जो है ओवरऑल इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाले, बिकॉज सी अभी तक क्या था कि वो आपसे आपकी जन्म राशि से 11वें स्थान में थे और अब वो 12वें में जा रहे हैं। तो जो आपको 11वें में बैठ के उन्होंने गेन्स दिए, अब वो उतने गेन्स नहीं देंगे। हार्डशिप्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं, चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकती है, चेंज ऑफ जॉब भी हो सकती है। अगर मैं वृषभ राशि की बात करूं तो देखिए, वृषभ राशि के लिए जो सैटर्न है वो इनके 11वें स्थान में आ जाएंगे। अभी तक वो 10th हाउस में थे इफ़ वी सी फ्रॉम वृषभ। तो इसको आप इस प्रकार से देख लीजिए कि जिनकी भी वृषभ राशि है
10th में शनि बैठ के, बिकॉज कुंभ जो है वो अपना ही साइन है सैटर्न का, और जो वृषभ राशि है उसके लिए वैसे भी शनि राजयोग कारक ग्रह है, बिकॉज सैटर्न जो है इट ओन्स द 9th एंड द 10th हाउस। इस वजह से शनि वृषभ राशि वालों के लिए एक शुभ ग्रह हैं, और अब यहाँ से 10th से वो 11th में मूव करेंगे। तो देखिए, आपने जो भी एफर्ट्स किए रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, तो आपको यहाँ पर उससे अब बेनिफिट मिलेगा, आपको ग्रोथ मिल सकती है, इनकम जो है उसमें इंक्रीज हो सकता है। इस तरह के आपको यहाँ पे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो जनरली फॉर वृषभ साइन इट इज़ अ गुड ट्रांजिट और उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं मिथुन राशि की बात करूं, तो मिथुन राशि से अब सैटर्न जो है वो 10th हाउस में आ जाएंगे। फॉर मिथुन राशि अगर हम बात करें, सैटर्न जो है वो 8th और 9th लॉर्ड है। एज अ 8th लॉर्ड शनि जो हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। वैसे भी 8th हाउस जो है वो एक्सेप्शन है फॉर सैटर्न, एंड बीइंग अ 9th लॉर्ड वो शुभ करते हैं। तो इसलिए फॉर मिथुन राशि मैं सैटर्न को इतना खराब नहीं मानता हूँ, और यहाँ पे इनके 10वें स्थान में जा रहे हैं, विच इज़ वाटरी साइन, मीन साइन है। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि देयर विल बी न्यू आइडियाज़ विच वुड बी कमिंग रिलेटेड टू योर प्रोफेशन। आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं, आपके काम में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, एंड ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो इट वुड गिव यू गुड रिजल्ट्स। अगर अब मैं कर्क राशि की बात करूं, तो देखिए कर्क राशि वालों के लिए सैटर्न जो है वो 9th हाउस में आएंगे। नवम का जो शनि है इट इज़ जनरली नॉट कंसिडर्ड गुड व्हेन इट कम्स टू फादर के लिए इतना अच्छा नहीं मानते हैं। वैसे भी कर्क राशि के लिए सैटर्न जो है वो 7th और 8th लॉर्ड होता है, तो बीइंग अ मारक एंड द लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस, वो इतना शुभ नहीं माना गया है फॉर कर्क राशि, और यहाँ पे वो नवम स्थान में आके बैठ रहा है। तो इस वजह से इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर फादर। थोड़ा हार्डशिप्स आ सकती हैं जनरली। ये जो ट्रांजिट है ये लक के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता, एंड जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये यहाँ पे हो सकती है दैट अगर हम रिलीजन की बात करें या स्क्रिप्चर्स की बात करें, तो यू माइट लुक इनटू डिफरेंट सोर्सेज। जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उससे डिफरेंट प्रकार की आप हो सकता है फिलॉसफी को पढ़ना पसंद करें, और आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड न्यू आइडियाज़ यहाँ पे आए। अगर मैं सिंह राशि की बात करूं, तो देखिए सिंह राशि के लिए सैटर्न जो है इट इज़ अ मेलेफिक प्लैनेट, बिकॉज इट ओन्स द 6th एंड द 7th हाउस। छठा स्थान जो होता है उसका लॉर्ड मेलेफिक होता है, 7वें का जो लॉर्ड होता है वो मारक स्थान माना गया है। तो इस वजह से सैटर्न जो है वो सिंह राशि के लिए इट इज़ अ मेलेफिक प्लैनेट। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो सिंह राशि वालों के लिए, तो शनि जो है अष्टम स्थान में आ रहे हैं, एंड अष्टम शनि जो है वैसे भी इतना अच्छा नहीं माना जाता है इन ट्रांजिट, और यहाँ पे इट कैन गिव ऑब्स्ट्रक्शंस, इट कैन गिव हार्डशिप्स। आपको हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एज इट कैन ब्रिंग इन हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। तो थोड़ा सा इस तरह से आपको ध्यान रखना है जिनकी भी सिंह राशि है, बिकॉज ये ट्रांजिट जो है उनके लिए इतना अच्छा नहीं है। हाँ, एज इट इज़ अ 8th हाउस, सो देयर कैन बी चेंज ऑफ प्लेस ऑल्सो। हो सकता है लाइफ में एकदम से कुछ सडन चेंजेस आ जाएं, कुछ इनहेरिटेंस जो हो आपकी, कुछ में कुछ इश्यूज हैं वो हो सकता है वो आपके रिजॉल्व हो जाएं, या कुछ छुपी हुई चीज़ें जो हैं वो एकदम से सामने आ जाएं। तो इस तरह की चीज़ें भी होने की संभावना है यहाँ पे जिन लोगों की भी सिंह राशि है। अगर मैं कन्या राशि की बात करूं, तो कन्या राशि वालों के लिए गुरु जो है सैटर्न जो है वो 7th हाउस में आ जाएंगे। 7th का सैटर्न जो है इट इज़ जनरली नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर मैरिज। अकेले हो अगर वहाँ पे, अगर ट्रांजिट में गुरु का एस्पेक्ट भी आ जाए देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अकेले शनि जब होंगे
यहाँ पे, तो वो शादी के लिए इतने अच्छे नहीं है। इट इज़ नॉट गुड फॉर पार्टनरशिप्स। स्पाउस की हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर आपकी पार्टनरशिप में बिजनेस है तो हो सकता है वहाँ पे भी आपको इश्यूज आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो इस प्रकार के आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं विद दिस ट्रांजिट। अगर मैं तुला राशि की बात करूं तो देखिए, अगेन तुला के लिए शनि जो हैं वो फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड हैं, यानी राजयोग कारक प्लैनेट हैं, शुभ ग्रह माने गए हैं तुला राशि के लिए। और इफ़ वी सी द साइन तुला, तो तुला के लिए शनि जो हैं वो छठे स्थान में जा रहे हैं। अब जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्ट में ही बताया था कि जन्म राशि से, मतलब चंद्रमा जहाँ प्लेस्ड हो वहाँ से सैटर्न का जो ट्रांजिट है 3, 6, 11 में काफ़ी अच्छा माना गया है। तो यहाँ पे तुला राशि वालों के लिए वो छठे स्थान में जा रहे हैं, और अपने आप में ये काफ़ी शुभ ट्रांजिट है। अगर वो किसी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उनको सक्सेस मिलेगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपको वहाँ पे भी ग्रोथ मिल सकती है। अगर आपको कोई डिजीज़ है, कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, दे विल ऑल्सो बी रिजॉल्व। सो ओवरऑल आई विल कंसिडर इट अ वेरी गुड ट्रांजिट। अब अगर मैं वृश्चिक राशि की बात करूं तो देखिए, वृश्चिक राशि के केस में सैटर्न जो है वो थर्ड लॉर्ड बनते हैं, फोर्थ लॉर्ड बनते हैं। अब एज अ थर्ड लॉर्ड अगेन इट बिकम्स मेलेफिक, एंड वृश्चिक राशि के जो है उसके लॉर्ड भी मंगल हैं, वैसे भी सैटर्न के एनिमी है। तो फॉर वृश्चिक दिस इज नॉट कंसिडर्ड गुड। और इन लोगों के लिए फिफ्थ हाउस में आ रहे हैं, सो इट कैन गिव मेंटल इश्यूज, थोड़ी ट्रबल्स दे सकते हैं। आपके स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो हाई हो सकते हैं। अगर आप हायर स्टडीज़ में हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है फोकस करने में। बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पीरियड हो सकता है। सो दिस ट्रांजिट वोंट बी वेरी गुड फॉर वृश्चिक राशि पीपल। अगर मैं धनु राशि की बात करूं तो देखिए, धनु के केस में सैटर्न जो है वो सेकंड और थर्ड लॉर्ड बनते हैं। सो सेकंड हाउस इज अ मारक स्थान, थर्ड हाउस जो है उसका लॉर्ड मेलेफिक होता है। तो यहाँ पे भी शनि जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं और फोर्थ हाउस में आके बैठ रहे हैं। तो फॉर धनु राशि चतुर्थ का सैटर्न जो है, जिसको हम कंटक शनि कहते हैं, वो भी इतना अच्छा नहीं माना गया है। एंड जनरली फोर्थ हाउस जो है वो देखिए सुख स्थान होता है, वो घर का स्थान है। तो जनरली यहाँ पे ये ट्रांजिट जो है वो सुख में थोड़ी कमी करता है। इन प्रैक्टिस जो हमने देखा है, इस टाइप के कॉम्बिनेशन में लोगों को ट्रैवल करना पड़ सकता है, विदेश यात्रा भी मिल जाती है समटाइम्स, कुछ हार्डशिप्स भी आती हैं, और अगर घर में थोड़ी डिस्टर्बेंसेस भी रहती हैं तो वन हैज़ टू टेक केयर द पीपल हु आर बॉर्न इन धनु राशि। अगर मकर राशि की मैं बात करूं तो देखिए, मकर राशि के ऊपर पिछले 7.5 साल से साढ़े सती चल रही थी। उन लोगों ने, देखिए मकर राशि जो है अगेन जो सैटर्न है उनके लॉर्ड हैं, और उनकी जब मकर की साढ़े सती आती है वो हार्डशिप्स तो ज़रूर देती है, बट इट गिव्स गुड रिजल्ट्स ऑल्सो। तो पिछले 7.5 साल से इनके ऊपर साढ़े सती चल रही थी। इन्होंने हार्डशिप्स भी देखी हैं, कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी देखे होंगे, लेकिन हाँ एफर्ट बहुत किया होगा, स्ट्रगल काफ़ी रही होगी लाइफ में, मेहनत काफ़ी की होगी। सो अब जो समय है वो आप समझिए कि फल खाने का है। तो सैटर्न जो है इनके केस के अंदर तीसरे घर में आ जाएंगे। तीसरे का ट्रांजिट जो है वो अच्छा माना गया है शनि का, एंड इनकी जो हार्डशिप्स हैं वो अब ख़त्म होंगी एंड दे विल गेट गुड रिजल्ट्स। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कुंभ के ऊपर ऑलरेडी सैटर्न 5 साल से साढ़े सती उनके ऊपर भी चल रही है, और अब जो है मीन में आने के बाद ये समझिए कि लास्ट ढैया इनका रह जाएगा साढ़े सती का। अगेन कुंभ जो है वो भी शनि का साइन है, इसलिए इनकी साढ़े सती भी इतनी खराब नहीं जाती है। हाँ, देयर आर हार्डशिप्स, मेहनत करनी पड़ती है, बट ओवरऑल दे डोंट गेट बैड इफेक्ट्स जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है। और यहाँ पे अब ये आखिरी ढैया रह जाएगा, तो सम मोर टाइम टू गो, थोड़ा एफर्ट अभी भी करना पड़ सकता है, बट इवेंचुअली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। मीन राशि की बात करूँ तो देखिए, आपके स्थान से शनि पिछले 2.5 साल से 12वें बैठे हुए थे, और
साढ़े साथी चल रही थी, तो हार्डशिप्स, एक्सपेंडिचर्स, ये सब तो ज़रूर बड़े होंगे आप लोगों के। और अब जो सैटर्न है वो आपके चंद्रमा के ऊपर आ रहे हैं, तो मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, थोड़ी हार्डशिप्स आ सकती हैं, बट इवेंचुअली यू विल गेट आउट ऑफ इट। अभी तो 5 साल हैं, तो थोड़ा सा अभी समय है आपकी साढ़े सती ख़त्म होने में। अब अगर मैं उपायों की बात की करूं तो देखिए, सैटर्न के रेमेडीज़ मैंने ऑलरेडी अपने और वीडियोस में भी डिस्कस कर रखी हैं कि सैटर्न के लिए ऐसी, देखो, बेस्ट रेमेडी तो होती है दैट आप एफर्ट करते रहें, लेजीनेस नहीं लेके आए अपनी लाइफ में, क्योंकि शनि जो हैं वो ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर मांगते हैं, और अगर आप लेजीनेस लेके आओगे तो आपको डंडा मारेंगे। सो बेस्ट इज दैट वन शुड कीप डूइंग देयर एफर्ट्स, आप अपना काम करते रहिए, दिस इज द बेस्ट रेमेडी। अगर हम और रेमेडीज़ की बात करें तो शनि के लिए देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत अच्छी रेमेडी है। सैटरडे को मंदिर जाना, शनि के आगे दिया जलाना या पीपल के आगे दिया जलाना, पीपल को हाथ जोड़ने के, हाथ लगाने के बाद, ये सब बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं। इसके अलावा मैंने और रेमेडीज़ जो डिस्कस की हैं वो ये कि आप अगर सैटरडे को किसी को तवा दान करते हैं जिसमें रोटी बना सकें, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सीलेंट रेमेडी। आप मेरी रेमेडीज़ का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने रेमेडीज़ की काफ़ी बात की है शनि के लिए। तो आप कोई भी एक रेमेडी लीजिए और उसको रेगुलरली कीजिए, यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ सैटर्न। अब देखिए, मैंने जन्म राशि की जब बात की तो हमने इसको बहुत शॉर्ट में लिया है। बहुत लोग कहेंगे कि कितनी फटाफट शॉर्ट से आप ये रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि देखिए, जन्म राशि के अलावा आपको लगन से भी रिजल्ट्स देखने होते हैं कि सैटर्न किस प्रकार से प्लेस्ड है, एंड मैं उसको भी सेम वीडियो में ही कवर करना चाह रहा हूँ। तो अब हम आइए उसके बारे में बात करते हैं कि सैटर्न जो है, इफ़ वी सी फ्रॉम डिफरेंट लग्नास, तो वो किस प्रकार से आपको रिजल्ट्स देगा। हम सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन की। देखिए, मेष लगन वालों के लिए सैटर्न जो है वो 12th हाउस में जा रहे हैं। अब शनि जब 12वें स्थान में होते हैं तो आप इसको इस प्रकार से देखिए कि वो इतने अच्छे नहीं माने गए हैं। जनरली शास्त्र बोलते हैं कि 12वें में, लगन से 12वें में जब शनि होते हैं तो वो अशुभ फल देते हैं, खर्चा अधिक होता है और लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। बिकॉज़ अगर आप देखेंगे तो 12वें स्थान में बैठ के सैटर्न जो हैं वो आपके छठे स्थान को देख रहे हैं, आपके दूसरे स्थान को देख रहे हैं, और आपके नवम भाव यानी भाग्य को भी देख रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इनकम जो है उसको रिस्पेक्ट देने की वजह से फाइनेंशियल जो इशू है वो इतना अच्छा नहीं रहता है। 6th हाउस को देखने की वजह से थोड़ी हार्डशिप्स तो आती ही हैं, प्लस लक जो है वो इतनी फेवरेबल नहीं होती है। तो इस वजह से सैटर्न का 12th हाउस में ट्रांजिट फ्रॉम लग्ना इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड। और इनफैक्ट ऐसा भी बोला गया है कि अगर यहाँ पे राहु, मंगल इस प्रकार के मैलेफिक्स प्लेस्ड हों तो अ पर्सन कैन बी इम्प्रिजन्ड ऑल्सो, बट उसको हम इस तरह से नहीं देखते हैं। वी हैव टू सी कि अगर यहाँ पे 12th में सैटर्न प्लेस्ड हैं और अगर यहाँ पे मैलेफिक्स आपकी जन्म कुंडली में प्लेस्ड हैं तो डेफिनेटली इट कैन इफेक्ट यू। कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यू कैन हैव इश्यूज विद गवर्नमेंट ऑल्सो, कुछ टैक्सेशन इशू भी हो सकता है, कुछ प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ इश्यूज जो है वो ये ट्रांजिट दे सकता है। सो ऐसे लोगों को जिनका भी मेष लगन है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज सैटर्न इज इन द 12th हाउस। एंड आप जैसे मैंने अभी रेमेडीज़ बताई हैं तो वो करते रहिए ताकि इतने कोई लाइफ में इश्यूज नहीं आए। वृषभ लगन। अब देखिए, वृषभ लगन के लिए शनि जो है वो राजयोग कारक ग्रह है, और इनके लिए शनि जो है वो 11वें स्थान में आके बैठ रहे हैं। अब देखिए, अगर हम इस कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स की बात करेंगे तो ऐसा देखा गया है कि जब सैटर्न
11th हाउस में प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोग जो हैं उनका शास्त्रों को अध्ययन करने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं। और जो जनरल आप समझिए इच्छाएं हैं, मतलब जो हमारी लाइफ के अंदर वांट्स होती हैं, एक होती है नीड्स, एक होती है वांट्स, कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो वाली इच्छाएं जो है उनमें उनका इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। थोड़ा सा 11th का सैटर्न जो है वो वैराग्य की तरफ लेके जाता है। और इनकम की दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज वृषभ लग्न के लिए राजयोग कारक ग्रह है, 11वें स्थान में आ रहा है, लाभ स्थान में, तो इनकम की दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पे बैठ के सैटर्न जो हैं वो वैराग्य की तरफ इंसान का ध्यान लेके जाएंगे। और इनका जो इंटरेस्ट है वो डीप सब्जेक्ट्स में, स्क्रिप्चर्स में, या चीज़ें जो हिडन है दुनिया से, उनको पढ़ने में, उनको ढूंढने में इनका इंटरेस्ट ओवरऑल रहेगा। एक चीज़ यहाँ पे हमारे को ध्यान देनी है कि अगर किसी का जन्म कुंडली में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है 11th हाउस में, लाइक मार्स या राहु, इस प्रकार के मेलेफिक जो सैटर्न के एनिमी प्लैनेट्स हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज उस केस में बैक स्टैबिंग हो सकती है। अगर यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हों, शुक्र हो गया, गुरु हो गया, तो बिकॉज उनकी अपनी राशि हैं तो वहाँ पे इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सैटर्न के साथ अगर सैटर्न खुद ही यहाँ पे बैठे हों तो अपने ऊपर ट्रांजिट सैटर्न का जो है वो चेंजेस लेके आता है। इट इज़ लाइक अ चेंज टाइम, बिकॉज शनि जो है 30 साल में अपने ऊपर वापस आते हैं, तो एक परिवर्तन लेके आते हैं। अगर सूर्य मिले यहाँ पे आपको बैठे हुए इन द 11th हाउस, तो देन अगेन देयर कैन बी ट्रबल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, या फादर के साथ थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल फॉर वृषभ लगन, ट्रांजिट इज जनरली गुड। मिथुन लगन को अगर हम देखते हैं तो मिथुन लगन वालों में के लिए सैटर्न जो है वो 10th हाउस में प्लेस्ड हो रहे हैं। अब व्हेन वी सी फ्रॉम लग्ना, तो 10th का जो ट्रांजिट है सैटर्न का, इट इज़ जनरली कंसिडर्ड वेरी गुड। जो हमने इन प्रैक्टिस देखा है, दसम में जब सैटर्न प्लेस्ड होता है तो जनरली इट ओपन्स अप न्यू वेन्यूज़। आपके प्रोफेशन में आपको नई पोजीशन मिल सकती है, इट कैन गिव यू न्यू पावर। और अगर आप अपना व्यापार कर रहे हैं तो उसमें नए रास्ते मिलेंगे आपको काम को बढ़ाने के लिए। तो जनरली 10th हाउस में सैटर्न फ्रॉम लग्ना गिव्स गुड रिजल्ट्स। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। कैच ये है कि अगर यहाँ पे मेलेफिक्स प्लेस्ड हों तो ये ट्रांजिट जो है वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अगर आपके केस में यहाँ पे दसम में मंगल बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, या राहु बैठे हुए हैं, तो उस केस में सैटर्न का ट्रांजिट जो है ऑन योर 10th हाउस वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। तो वहाँ पे काम में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। एंड अगर हम प्रतिष्ठा की बात करें, रेप्यूटेशन की बात करें, तो उसका भी लॉस होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर महादशा जो है वो इन्हीं प्लैनेट्स से रिलेट कर रही हो। तो सो वन शुड बी केयरफुल वाइल एनालाइजिंग दिस ट्रांजिट कि आपके कोई और ग्रह तो नहीं वहाँ पे प्लेस्ड हैं। तो इस तरह से हमारे को इस ट्रांजिट को देखना है। बट अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड नहीं है या वहाँ पे शुभ ग्रह प्लेस्ड है, फॉर एग्जांपल वीनस एक्सॉल्टेड प्लेस्ड है या गुरु प्लेस्ड है, तो देन इट वुड गिव यू जनरली गुड रिजल्ट्स। अगर मैं कर्क लगन की बात करूं, यानी कैंसर लगना की, तो इस केस में सैटर्न जो है आप देखेंगे कि वो 9th हाउस में जा रहे हैं और मीन राशि है, इट इज़ अ वाटरी साइन। तो कर्क लगन वालों के लिए आप इसको इस प्रकार से देखिए कि फर्स्ट थिंग इज देयर आर चांसेस ऑफ ट्रैवल। आप हो सकता है बाहर ट्रैवल करें, आप तीर्थ यात्राओं पे जाएं, एंड जनरली इट इज़ कंसिडर्ड अ गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि यही डिफरेंस है लगन और मून में। मून से 9th में जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी, शनि इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लगना, तो यहाँ पर ये आपको इस प्रकार से देखिए कि अच्छा ट्रैवल दे सकता है, धर्म में आपका इंटरेस्ट बढ़ा सकता है, तीर्थ यात्रा हो सकती है। अगर कोई बाहर विदेश यात्रा करना चाहता है तो
ये जो 2.5 साल है इसमें आपको चांसेस मिलेंगे विदेश घूमने की, न्यू समझिए कल्चर्स को स्टडी करने का, देखने का आपको सैटर्न जो है यहाँ पे मौका दे सकता है। अगर यहाँ पे मेलेफिक्स प्लेस्ड होंगे तो देन इट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम्स आपकी। हो सकता है अगर आप हायर एजुकेशन में हैं तो उसमें दिक्कत आए, एंड देयर कैन बी सम ट्रबल्स ऑल्सो, बट ओवरऑल जो है ये ट्रांजिट अच्छा है। और मेलेफिक्स इसलिए यहाँ पे भी दिक्कत दे सकते हैं बिकॉज होता क्या है, 9th हाउस जो है वो जुडिशरी को, लॉ को, इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। और 9th में सैटर्न अगर मेलेफिक प्लैनेट्स के ऊपर आ गए तो आपको फ्रॉम जुडिशरी या जो लॉ है कंट्री के, वहाँ से आपको ट्रबल भी मिल सकती है। बट ओवरऑल अगर कोई प्लैनेट वहाँ पे प्लेस नहीं है या वहाँ पे शुभ ग्रह प्लेस्ड है तो इट विल जनरली गिव यू गुड रिजल्ट्स। अब हम बात करेंगे सिम राशि, सिम लगन की, सॉरी नॉट राशि। सिम लगन के केस में अगर आप देखेंगे तो सैटर्न जो है वो 8th हाउस में आपको मिलेंगे, बिकॉज मीन राशि जो अष्टम स्थान में आती है। अब लगन से जब शनि अष्टम में प्लेस्ड होते हैं तो जनरली जो लोग पार्टनरशिप्स में काम करते हैं या इवन इनफैक्ट जॉब में भी हैं जो लोग, उनको प्रॉब्लम दे सकते हैं यहाँ पे बैठ के सैटर्न। वहाँ पे हो सकता है उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाए, या अगर पार्टनरशिप है तो हो सकता है वो डिसाइड करें कि अब हम अपना अलग अलग काम करेंगे। जनरली इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर पार्टनरशिप्स। अगर किसी का शादी में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी वहाँ पे भी 8th हाउस का सैटर्न जो है वो प्रॉब्लम्स दे सकता है, बात बिगड़ सकती है। तो वन शुड बी वेरी कॉशियस हियर। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, अगेन वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ दी हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज हेल्थ इश्यूज भी 8th सैटर्न जो है वो यहाँ पे आपको दे सकते हैं। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल विद दिस ट्रांजिट, एंड जो शनि की रेमेडीज़ हैं, उपाय हैं, वो आपको रेगुलरली करने चाहिए। कन्या लगन की अगर मैं बात करूं तो कन्या लगन वालों के लिए सैटर्न जो है वो 7th हाउस में जा रहे हैं, एंड 7वें का जो शनि है फ्रॉम लग्ना, ये आप समझिए कि वाइफ के लिए, आपके स्पाउस के लिए इतना अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा कहा गया है कि अगर लगन से सप्तम में शनि हो तो हस्बैंड या वाइफ जो हैं उनकी हेल्थ के लिए ये कॉम्बिनेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं होता है। दे कैन हैव ट्रबल्स रिलेटेड टू देयर हेल्थ। उस चीज़ का मतलब ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत होती है। अगर मेलेफिक्स प्लेस्ड होंगे 7th हाउस में और शनि उसके ऊपर आ रहे हैं तो थोड़ी जो भी एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो एग्रेवेट हो सकती हैं। तो इसलिए अगेन दिस ट्रांजिट इज़ कॉशियस, एंड कन्या लगन वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि देयर कैन बी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द स्पाउस, या वैसे भी मैरिज में, रिलेशनशिप्स में इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं। अगर मैं तुला लगन की बात करूँ तो तुला लगन वालों के लिए सैटर्न जो हैं वो 6ठे स्थान में आ रहे हैं। अब 6ठे के जो शनि है फ्रॉम लग्ना, ये अच्छे नहीं माने गए हैं। इट इज़ अगेन डिफरेंट फ्रॉम जन्म राशि। अगर आप चंद्र से देखेंगे तो हमने 6ठे का शनि जो है उसके अच्छे रिजल्ट्स माने हैं, बट अगर हम लगन से बात करें तो 6ठे के जो सैटर्न हैं वो अच्छे नहीं माने गए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सैटर्न जब 6th में प्लेस्ड हो लगन से तो इट इज़ जनरली नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर यहाँ पे मेलेफिक्स प्लेस्ड हो स्पेशली तो वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि तब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें सक्सेस के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं नौकरी के लिए तो वहाँ भी आपकी सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो जनरली 6th सैटर्न फ्रॉम लग्ना यानी तुला राशि, तुला लगन के लिए 6ठे के जो शनि हैं वो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं वृश्चिक लगन की बात करूँ, स्कॉर्पियो लगना की, तो उनके केस में सैटर्न जो हैं वो 5th हाउस में जा रहे हैं। अब जो 5th हाउस है वो बच्चों को रिप्रेजेंट करता है,
इट रिप्रेजेंट्स स्पेकुलेशन, यानी जो आप स्टॉक मार्केट करते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो वृश्चिक लगन वालों को थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर कॉशियस होना चाहिए, बिकॉज देयर आर चांसेस दैट यू माइट लूज मनी इन ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। अगर आप किसी प्रकार का सट्टा भी खेलते हैं तो उसमें भी नुकसान होने के चांसेस हैं। देयर कैन बी इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन ऑल्सो, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई में दिक्कत हो सकती है, या उनका हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार के रिलेशनशिप में हैं वहाँ भी उधर भी प्रॉब्लम आ सकती है, एंड वन हैज़ टू टेक केयर। अगर आप हायर स्टडीज़ में हैं तो वहाँ पे भी आपका फोकस लूज हो सकता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो फॉर वृश्चिक लगना इट इज़ नॉट अ वेरी गुड ट्रांजिट। अगर हेल्थ की मैं बात करूँ तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं मुझे दिखती है, बट वन हैज़ टू टेक केयर। अगर आप, जैसे मैंने बताया ही है कि अगर आप पढ़ रहे हैं या आप स्पेकुलेशन में हैं, एंड वन हैज़ टू टेक केयर अबाउट चिल्ड्रन ऑल्सो। धनु लगन, अब देखिए धनु लगन की अगर मैं बात करूं तो सैटर्न यहाँ पे इनके 4th हाउस में जा रहे हैं। अब चौथे का जो शनि है, जैसे हमने देखा था चंद्र से जो चतुर्थ सैटर्न है वो कंटक शनि है माना गया है और अच्छा नहीं मानते। इसी प्रकार लगन से 4th में सैटर्न जब होते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं माने गए हैं, और इनफैक्ट ऐसा कहा गया है कि ये चिंता देते हैं। व्यापार में अगर कोई आदमी किसी प्रकार के बिजनेस में है तो हो सकता है उसको अपने काम में चेंजेस लाने पड़े। अगर कोई ओल्ड एज में आ गया है तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपने बिजनेस को वाइंड अप कर सकते हैं। बट अगर आप अभी यंग हैं और अभी आपको काम करना है तो इस समय आपके बिजनेस में, आपके काम में काफ़ी परिवर्तन आने वाला है, और उसको आप फोर्स मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, रोकने की कोशिश मत कीजिए। बिकॉज अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे परिवर्तन को तो इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको दिख रहा है कि काम में चेंज आपको करना पड़ रहा है या चेंज आ रहा है तो आपको उसके साथ मूव करना, यू हैव टू गो विद द फ्लो। चौथा स्थान जो घर का स्थान भी है, तो घर में भी इश्यूज आ सकते हैं, घर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चिंता किसी प्रकार की हो सकती है। मदर की हेल्थ का भी आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज 4th हाउस रिप्रेजेंट्स मदर ऑल्सो। और ऐसा देखा गया है सैटर्न जब 4th में होते हैं तो मदर से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। अभी वैसे ही आप देखेंगे कि पिछले 18 महीने से राहु यहाँ पे चल रहे हैं इन मीन साइन, तो धनु लगन वालों को राहु ने भी प्रॉब्लम दी होगी रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ मदर ऑल्सो। तो वहाँ पे अब सैटर्न भी आ रहे हैं तो वन हैज़ टू टेक केयर। अगर आप मकान बना रहे हैं तो उसमें भी आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, अड़चने आ सकती हैं, तो थोड़ा अपने फंड्स को मैनेज करके चलिए। बिकॉज आपके केस में सैटर्न जो है वो 2nd और 3rd लॉर्ड भी हैं, तो थोड़ा सा फंड्स को मैनेज करके चलिए ताकि आप कंस्ट्रक्शन में या मकान खरीदने में आपको एंड मूवमेंट पे कोई दिक्कत नहीं आए। अगर मैं मकर की बात करूं, मकर लगन की, तो देखिए मकर लगन से सैटर्न जो है वो 3रे स्थान में जा रहे हैं। अब जब हमने राशि की बात की थी तो मकर राशि वालों के लिए हमने बताया था कि सैटर्न 3rd में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बट अगर मैं मकर लगन की बात करूं तो 3rd का जो सैटर्न है वो आप समझिए कि आपके पराक्रम में थोड़ी सी अड़चने लेके आएगा। इनफैक्ट अगर आप किसी ट्रैवलिंग जॉब में हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत ला सकता है। इनफैक्ट आपके ट्रैवल पे रोक लग सकती है, और अगर जो आप ट्रैवल करेंगे उसमें एफर्ट डालेंगे आपको हो सकता है उतने रिजल्ट्स ना मिलें। आपका आपके भाई बहनों से भी रिलेशन जो है वो ख़राब हो सकता है इस कॉम्बिनेशन में, बिकॉज सैटर्न इज़ बीइंग प्लेस्ड इन दी 3rd हाउस। जो अच्छी चीज़ मैंने देखी है जो जब शनि 3रे घर में होते हैं लगन से, तो वो ये है कि इस टाइम पे आपका स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में जो है वो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आदमी का थोड़ा वैराग्य की तरफ इंटरेस्ट भी बढ़ता है। तो जो लोग किसी भी प्रकार की साधना में हैं या सेल्फ स्टडी भी करते हैं या कहीं शास्त्र पढ़ते हैं, ज्योतिष पढ़ रहे हैं या वेदांत किसी भी प्रकार पे से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये समय जो है वो अच्छा रहेगा। एंड योर
स्टडी विल डू गुड इफ़ यू आर स्टडिंग दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स। आप काफ़ी डीप जा सकते हैं उसके अंदर। अगर मैं कुंभ लगन की बात करूं तो कुंभ लगन वालों के लिए सैटर्न जो है वो दूसरे स्थान में है, और जब भी शनि लगन से दूसरे स्थान में होते हैं तो इट इज़ जनरली नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर मनी। इस समय पैसे की दिक्कत हो सकती है जिन लोगों का भी कुंभ लगन है, और आप समझिए कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मनी आ सकती है। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल वाइल स्पेंडिंग मनी। अनदर थिंग, घर में भी थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो वन शुड बी वेरी केयरफुल जिन लोगों का भी कुंभ लगन है, क्योंकि हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस भी आप करें इस समय। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग हैं वो सोचते हैं कि हम छोटे घर से निकल के बड़े घर में चले जाएं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अगर आप इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको वैसे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, बट उसकी वजह से थोड़ा सा पैसे से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल वाइल स्पेंडिंग मनी। अपना बजट जो है वो अगले 2.5 साल थोड़ा ध्यान से बनाकर चलिए, ताकि कोई भी प्रकार की आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। अगर मैं मीन लगन की बात करूं तो देखिए, मीन लगन में शनि जो है वो आ जाएंगे, और जब भी सैटर्न लग्ना में प्लेस्ड होते हैं इन ट्रांजिट, तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये एक प्रकार का आप समझिए वैराग्य लेके आते हैं। आदमी के पास काम तो होता है, बिकॉज यहाँ पे बैठ के वो 10th को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इनको नए काम के रास्ते तो मिलते हैं, बट फिर भी इनके अंदर आप समझिए कि एक प्रकार की निराशा रहती है, थोड़ा आप समझिए वैराग्य रहता है, थोड़ा आदमी जो है वो उदासीन रहता है। दे आर नॉट जनरली वेरी हैप्पी व्हेन सैटर्न इज प्लेस्ड इन दी लग्ना। और एक चीज़ और देखिए, थोड़ा सा आप समझिए उनको एक प्रकार से अपने जहाँ पे भी जिस भी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, जिस भी स्थान पे बैठे हैं, उसमें एक प्रकार का इनको डर रहता है कि कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए, मेरी पोजीशन ना चली जाए। तो इस तरह के आप समझिए थोड़ा सा भय हमेशा बना रहता है जब सैटर्न जो हैं वो लग्ना में प्लेस्ड होते हैं। ये मैंने बहुत ही ब्रीफ में बात करी सैटर्न किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं जब वो डिफरेंट लग्नास के अंदर होते हैं। तो हमने थोड़ी सी ये भी कोशिश की थी कि डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर जब सैटर्न होते हैं डिफरेंट हाउसेस, तो वो किस प्रकार के रिजल्ट्स देते हैं उसके बारे में बताने की क्योंकि अगर मैं जनरल प्लैनेट बाय प्लैनेट जाऊंगा तो वो कोई उसका इतना बेनिफिट मुझे नहीं लगता। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो मेलेफिक्स के ऊपर कभी भी अच्छा नहीं माना गया। जो उसके दुश्मन प्लैनेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मंगल हो गए, राहु चाहे दुश्मन नहीं माने गए, बट राहु के ऊपर भी ये ट्रांजिट अच्छा नहीं माना गया है। सन की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज आपको मिल सकते हैं, स्पेशली अगर वो आपके प्रोफेशन से या 9th हाउस से इस प्रकार के घरों से जुड़ता है, तो गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज भी प्रॉब्लम दे सकता है। वीनस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो वैसे बिकॉज वीनस इज अ फ्रेंड ऑफ सैटर्न तो खराब नहीं माना गया है, अच्छा ही माना गया है। बट जो अपने वीनस के कारक तत्व हैं, यानी व्हेन इट कम्स टू लग्जरीज एंड ऑल, उनमें थोड़ा सा वो इंटरेस्ट जो है वो कम कर देता है। सिमिलरली अगर चंद्रमा के ऊपर, वो तो देखिए 7.5 लगती है, तो शनि चंद्रमा के ऊपर आ ही जाते हैं और उस पर तो बहुत डिटेल में बात हो चुकी है, तो वहाँ पे भी रस जो है वो सूख जाता है, तो वहाँ पे भी उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इसलिए जब भी आप गोचर देख रहे हैं, आपको किस प्लैनेट के ऊपर आ रहे हैं आपकी कुंडली में, उसको भी हमेशा
ध्यान से देखना है। सिर्फ ये जनरलाइज रिजल्ट जो हमने अभी बात की मून से और लगन से, इसके ऊपर आप नहीं चल सकते हैं। ये तो मैंने इसलिए दिए बिकॉज टू गिव यू एन आइडिया कि जनरल रिजल्ट्स हम लोग किस प्रकार से देखते हैं, क्लासिक्स किस प्रकार से इस बारे में बात करती हैं। बट वन हैज़ टू सी इट वेरी केयरफुली कि आपके किस प्लैनेट के ऊपर सैटर्न प्लेस्ड हैं और कैसे आपको रिजल्ट वहाँ पे वो देने की क्षमता रखते हैं। दूसरी चीज़, आपकी जो महादशा चल रही है अगर उसके ऊपर शनि आ जाएंगे तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। महादशा या अंतरदशा के ऊपर अगर सैटर्न की प्लेसमेंट है तो वहाँ पे हो सकता है आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिल पाए जो आप देख रहे हैं। लेकिन अगेन वहाँ पे भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग हमेशा डबल ट्रांजिट की बात करते हैं। मैंने आपसे पहले भी वीडियोस में बताया है कि किसी भी घर को अगर गुरु और शनि देख रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो इसी प्रकार अगर सपोज कीजिए आपकी कोई महादशा चल रही है, फॉर एग्जांपल किसी का सूर्य का अंतर चल रहा है, अगर हम एग्जांपल लें चलो तो वृषभ लगन है तो उनके 4th हाउस के लॉर्ड सन है और उसके ऊपर सैटर्न प्लेस्ड है फॉर एग्जांपल, इनफैक्ट अभी प्लेस्ड ही हैं अगर आप देखेंगे तो वृषभ लगन वालों के लिए, तो 4th रिलेटेड इश्यूज उनको मिलेंगे बिकॉज शनि जो है 4थे घर को भी देख रहे हैं और 4थे के लॉर्ड के ऊपर भी प्लेस्ड है। सपोज कीजिए उनकी कोई महादशा हो जिसमें सूर्य चल रहा हो तो 4th हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वहाँ पे उनको अड़चन भी आ सकती है और हो सकता है वो घर बनाना चाह रहे हो उसमें उनको रिजल्ट ना मिले। लेकिन अगर यहाँ पे गुरु का एस्पेक्ट भी मिल जाता है उनको फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि गुरु वहाँ पे अगर किसी प्रकार उनको दृष्टि दे दे, वैसे इस समय तो वो नहीं दे रहे, लेकिन जब गुरु मिथुन में जाएंगे तो वो इस सूर्य को दृष्टि देंगे। आई नो बिना ड्रॉ किए थोड़ा सा टफ हो रहा है समझना, बट जिन लोगों को जो थोड़े से एडवांस हैं ज्योतिष में वो शायद समझ पा रहे होंगे कि मैं ये ले रहा हूँ कि सूर्य जो है कुंभ राशि में प्लेस्ड है फॉर वृषभ लगन। तो गुरु जब मिथुन में जाएंगे तो वहाँ पे बैठ के वो 10th हाउस को एस्पेक्ट देंगे जहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं जो 4th लॉर्ड है, और सैटर्न जो है वो ऑलरेडी 4th को इफेक्ट देके जा चुके हैं। तो जो अड़चन पहले आई उनको 4th हाउस रिलेटेड वो गुरु की दृष्टि से उनकी रिजॉल्व हो जाएगी। और होगी कब? जब सैटर्न वक्री होंगे, बिकॉज वक्री होके अगेन वो 10th हाउस को भृगु दृष्टि से देखेंगे। तो हम इसको इस प्रकार से देखते हैं। अगर सॉरी आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना, मैं बोर्ड लेके ड्रॉ करके आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज मेरा मोटिव जो है वो आपको ज्योतिष सिखाना है, ना कि आपको प्रेडिक्शन देना है। सो अगर आपको ये बात मेरी नहीं समझ में आती तो ज़रूर आप कमेंट लिख के मुझे बताइए, सो दैट आई विल क्रिएट अनदर वीडियो जिसमें मैं इस तरह के एग्जांपल्स लेके आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई थिंक काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, तो दैट्स इट ऑन गोचर ऑफ शनि। बाकी चैत्र शुक्ल प्रतिपद भी आ रहे हैं ऑन 30th ऑफ मार्च, उससे पहले शनि गोचर कर जाएंगे, और ग्रहण भी आपको मिलने वाला है 29 मार्च को। तो हम मुंडेन के ऊपर जनरली मैं वीडियोस नहीं बनाता, बट ये जो कमिंग चैत्र का जो साल चल रहा है इसमें ग्रहण के साथ शुरू होगा ये साल, और सूर्य उसमें इन्वॉल्व होंगे और राजा भी सूर्य होंगे, तो विल डेफिनेटली डू अ वीडियो ऑन दैट। वहाँ पे मैं शनि के जो रिजल्ट्स हैं जो मेदिनी के अनुसार ओवरऑल कंट्रीज़ के लिए आते हैं उसके बारे में भी आप लोगों से बात ज़रूर करूँगा, बिकॉज मेदिनी में सैटर्न का ट्रांजिट मीन राशि में इतना अच्छा नहीं बताया गया है और कहा जाता है कि ये काफ़ी ख़राब रहता है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। तो हम उसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे। धन्यवाद।